जब हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत के लिए रवाना हुए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का सारा घराना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने में मशगूल हो गया। और कीजिए कि हजरत अबू बकर खुद साथ तशरीफ ले जा रहे हैं। बीवी से कह दिया कि हमारे लिए खाना बना देना। बेटे से कहा कि सरदारान कुरैश की सब बातें रात को हमें पहुंचा देना। गुलाम से कह दिया कि रेवड़ चराने के बहाने से दूध पहुंचा देना। और बेटी इस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा से कह दिया कि तुम्हारी अम्मी खाना बनाएगी, तुम वो खाना हमें पहुंचा देना। चुनाचे इस्मा बिन्त अबू बकर गार थौर में खाना पहुंचाती रहीं। सईदा इस्मा एक दफा खाना लेकर हाजिर हुई तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि पेशानी पर जख्म का निशान पड़ा हुआ है, मुरझाई हुई किसी तबीयत है। पूछा, इस्मा क्या हुआ? इस्मा कहने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कल जब खाना देकर वापस जा रही थी तो रास्ते में अबू जहल मिल गया। वो कहने लगा, अबू बकर की बेटी, तुझे तो पता होगा कि तुम्हारा बाप किधर है, और जहां तेरा बाप होगा वहीं मुसलमानों के पैगंबर होंगे। बता, क्या तुझे पता है? मैंने कहा, हाँ मुझे पता है। फिर पूछा, ये भी पता है कि तुम्हारे पैगंबर कहाँ है? मैंने कहा, हाँ ये भी पता है। जब सच कह दिया तो अबू जहल ने पकड़ लिया और कहने लगा, बता कि वो दोनों कहाँ हैं, नहीं बताओगी तो मारूंगा। मैंने कहा, नहीं बताती। चुनाचे में डटी रही तो इसने अचानक एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर लगाया, जिसकी वजह से मेरे दांतों से खून निकल आया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नीचे गिरी, पत्थर पे मेरी पेशानी लगी और खून निकल आया। इसने मुझे बहुत मारा कि बता दे, मगर मैंने इसकी मार बर्दाश्त की। फिर आखिर मैंने कहा, अबू जहल, तेरा जितना जी चाहे तू मुझे मारे, मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को तेरे हवाले नहीं करूंगी। सईदा इस्मा की ये बात सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त ये तारीखी जुमले इरशाद फरमाए, अबू बकर, मैंने दुनिया में सबके एहसानात का बदला दे दिया है, लेकिन तेरे एहसानात का बदला अल्लाह देगा। गार सौर से आगे चले रास्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगती है। खाने को कोई चीज नहीं है, क्योंकि गार सौर तक तो पीछे से खाना आता था लेकिन आगे कुछ नहीं था। एक जगह एक औरत के पास बकरी थी जो दूध नहीं देती थी। हजरत अबू बकर इसके पास पहुंचे और पूछा, क्या मैं इसका दूध निकाल सकता हूँ? इसने कहा, ये तो दूध ही नहीं देती। कहने लगे, इजाजत दे दें। इसने इजाजत दे दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुइज़ा था कि इसके थनों में दूध आ गया। सईदना सिद्दीक़ अकबर दूध लेकर खिदमत में हाजिर हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तारीखी जुमला कहा, फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना पिया यहाँ तक कि मेरा दिल खुश हो गया। सुभान अल्लाह। यूं कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना पिया कि मेरा दिल खुश हो गया। ये नहीं कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना पिया कि इनका दिल खुश हो गया। ये इश्क मोहब्बत की बात है। एक मरतबा सिद्दीक़ अकबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मुझे अपने वालिद कुहाफा के ईमान लाने की इतनी खुशी नहीं हुई जितनी हजरत अब्बास के ईमान लाने की हुई। पूछा, वो क्यों? अर्ज किया, अबू कुहाफा अगरचे मेरे बाप हैं और इनके ईमान लाने से मुझे खुशी हुई, मगर हजरत अब्बास या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चचा हैं और इनके ईमान लाने से आपको खुशी हुई। मुझे अपनी खुशी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी ज्यादा महबूब है। इसलिए था कि सईदना सिद्दीक़ अकबर को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत इत्तेहादी नसीब थी। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे सीने में जो डाला, मैंने इसे अबू बकर के सीने में डाल दिया।